राम राम भाइयों। रिसेंटली आपने देखा होगा रूलिंग पार्टी एवं अपोजिशन बार बार मुस्लिम रिजर्वेशन पर बहस करते हैं। तो आज मैं आपको इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान व अलग अलग सरकार द्वारा समय समय पर इससे संबंधित जो भी अध्यादेश या बिल लाए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। मुख्य टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों पक्ष अपनी बात के पीछे क्या तर्क देते हैं। जो इसका समर्थन करते हैं वो मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े होने का दावा करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं वो धार्मिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताते हैं। देश में सबसे पहले धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान कर्नाटक में 1995 के करीब एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार द्वारा लाया गया था। उसमें कर्नाटक के सभी मुस्लिमों को ओबीसी की 2B श्रेणी में शामिल किया गया था, जो कि ओबीसी आरक्षण की 5 श्रेणियों में से एक है। 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने धार्मिक आधार पर आरक्षण समाप्त कर 4% मुस्लिम आरक्षण को कर्नाटक के 2 मुख्य समुदाय लिंगायत व वोकालिंगा में 2-2% बांट दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और वहां अटका हुआ है। दूसरी बार इससे संबंधित अध्यादेश विभाजित आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सरकार 2004 में मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखरा रेड्डी ने लाया था, जिसमें मुस्लिमों को 4% आरक्षण की बात की गई थी, जिस 2005 में विधानसभा ने पास कर दिया। कुछ समय बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर निरस्त कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां भी उन्हें ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना के बीआरएस सरकार ने आरक्षण की सीमा 4% से बढ़ाकर 12% तक करने की बात कही थी। इससे संबंधित बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए आज भी अटका हुआ है। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास द्वारा समय समय पर धार्मिक आरक्षण का विरोध किया जाता रहा है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक, दोनों ही राज्यों में एनडीए के घटक दल धार्मिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हैं, जो कि भाजपा की विचारधारा और कार्यशैली के बिल्कुल विपरीत है। अब मैं आपको आरक्षण से संबंधित संवैधानिक पहलू बताता हूँ। आरक्षण का उल्लेख संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 एवं 16 में है। संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का मनमाने ढंग से संशोधन नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण संविधान द्वारा प्राप्त है उसको कम करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। इसके लिए संसद में बिल पास करना आवश्यक है। जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुस्लिमों को आरक्षण देना आपकी नज़र में सही है या गलत है। धन्यवाद।